नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और जैसा आप टॉपिक देख पा रहे हैं, आज की हमारी वीडियो जो है वो विश्व के प्रमुख बायोम की है, जिसके अंतर्गत हम एक वीडियो कर चुके हैं। कौन सी? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन बायोम। और आज जो वीडियो है वो है मानसूनी वन बायोम, या फिर इसे दूसरा नाम बोले तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती बायोम। देखिए, उष्णकटिबंधीय क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये उष्णकटिबंध में पड़ता है। जैसे पृथ्वी के मैंने बताया था आपको ग्लोब पर रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये उष्णकटिबंध 0 डिग्री से लेकर लगभग 30 डिग्री तक नॉर्थ और 30 डिग्री तक साउथ, ये होता है आपका उष्णकटिबंध। इसके बीच में जो बायोम पड़ेंगे उन्हें उष्णकटिबंधीय के नाम से जाना जाएगा। तो चलिए देखिए, आज की वीडियो में जो हमारा होगा इसमें हम कुछ डिवीजन करेंगे, फिर इसके बाद हम मानसूनी वन बायोम के बारे में पढ़ेंगे और मैप से भी समझेंगे, और फिर बाद में इसमें मानव जीवन के बारे में भी जानेंगे कि जलवायु की कैसी विशेषता है, कैसा मानव जीवन है इसमें। चलिए शुरू करते हैं। हमने पढ़ा था बायोम। बायोम को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक तो स्थलीय बायोम और एक जलीय बायोम, लैंड बायोम और एक्वेटिक बायोम। और स्थलीय बायोम को भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, वनीय बायोम, घास बायोम, टुंड्रा बायोम और मरुस्थल बायोम। चार पार्ट में, दो नहीं चार पार्ट में डिवाइड किया था। अब पहला जो पार्ट हम पढ़ रहे थे वो वनीय बायोम पढ़ रहे थे, और वनीय बायोम में हमने विषुवतीय वन बायोम पढ़ लिया था। ये वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखी है तो वो जाकर आप देख लें। अब जो वीडियो है वो है मानसूनी वन बायोम की। इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे रूम सागरीय वन बायोम या फिर भूमध्य सागरीय वन बायोम, और फिर हम पढ़ेंगे टेंगा या कोणधारी वन बायोम। फिर उसके बाद हम मूव करेंगे घास बायोम की तरफ, टुंड्रा बायोम की तरफ, फिर मरुस्थल, फिर जलीय बायोम। इस तरह से हम एक वे में इन चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए, आज की जो बारी है हमारी मानसूनी वन बायोम को पढ़ने की है, शुरू करते हैं। मानसूनी वन बायोम का जो विस्तार है, पहले हम पढ़ेंगे विस्तार। विस्तार जो है इसका वो 5 डिग्री से 30 डिग्री भूमध्य रेखा के दोनों ओर और महाद्वीपों के पूर्वी भाग में। जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर ये पृथ्वी है और इससे 5 डिग्री, 0 डिग्री तो हमने यहाँ इक्वेटर मान लिया, और 5 डिग्री से मैंने यहाँ एक लाइन खींची, 5 डिग्री मानी, तो 30 डिग्री तक इसके बीच वाला क्षेत्र नॉर्थ में। और इसी तरह से भूमध्य रेखा के नीचे 5 डिग्री से 30 डिग्री के बीच का क्षेत्र यहाँ पर, इस बीच में जो मानसूनी वन बायोम पाए जाएंगे। और कौन कौन से क्षेत्र हैं उन्हें हम देखने वाले हैं अभी मैप के द्वारा। देखिए, मैप ये है, इसे अभी देखने वाले। वर्षा जो होती है यहाँ पर वो 20 सेंटीमीटर तक होती है, यानी कि 200 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा जो होती थी वो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन बायोम में होती थी, और 200 सेंटीमीटर तक जो होगी वो होगी आपकी पर्णपाती बायोम में, फिर मानसूनी वन बायोम में। और इसमें भी दो पार्ट्स हैं, एक तो आर्द्र और एक शुष्क। आर्द्र में जो होती है वो 200 सेंटीमीटर तक होती है, और शुष्क पर्णपाती बायोम में होती है 100 सेंटीमीटर तक। ये आपको याद रखने हैं। भारत में दो क्षेत्र पाए जाते हैं इस तरह से। अब इनके जो वन है, वनों में कौन कौन से वनस्पतियां हैं? एक तो सदाबहार वन भी पाए जाते हैं यहाँ पर इस बायोम में, पतझड़ वन भी पाए जाते हैं, घास के मैदान भी पाए जाते हैं, और कटीली झाड़ियाँ भी पाई जाती हैं। जैसे मैं समझाने की कोशिश करूँ आपको कि ये भारत का मैप है, तो भारत में यहाँ पश्चिमी घाट पर जो है सदाबहार वन पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ वर्षा अधिक होती है। असम वाले पार्ट में भी सदाबहार वन पाए जाते हैं, और जो भारत का मिडिल एरिया है यहाँ पर पर्णपाती बायोम पाए जाते, पर्णपाती वन पाए जाते हैं। आर्द्र और शुष्क दोनों प्रकार के पाए जाते हैं। और यहाँ पर कटीली झाड़ियाँ, राजस्थान में आप सभी जानते हैं यहाँ पर मरुस्थल है, मरुस्थल में कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। और भारत की जलवायु कैसी है? मानसूनी जलवायु है, तो इसके अंतर्गत ये सारे के सारे वन आते हैं। तो आप इससे रिलेट कर सकते हैं, जिससे आपको आसानी से याद हो सके। ये हो गए वन। अब इसके क्षेत्रों की बात करें तो दक्षिण पूर्वी एशिया, जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं, दक्षिण पूर्वी एशिया कौन सा है? ये वाला पार्ट दक्षिण पूर्वी एशिया का। अब दूसरी तरफ चलें तो फिर है अफ्रीका के पूर्वी तटवर्तीय भाग, अफ्रीका के पूर्वी तटवर्ती प्रदेश। अफ्रीका के कौन कौन से तटवर्ती प्रदेश हैं? जैसे ये अफ्रीका महाद्वीप है, तो अफ्रीका महाद्वीप के ये पूर्वी तट पर, ये अफ्रीका महाद्वीप है पूरा पूरा, इसका पूर्वी तट ये है, पश्चिमी तट ये है। तो पूर्वी तट के भाग ये वाले जो मैंने आपको ग्रीन रीजन जो दिखा रखा है, यही कौन से हैं? मानसूनी वन बायोम के क्षेत्र हैं। अब बात करें खाड़ी तटीय प्रदेश, कहाँ के? उत्तरी अमेरिका के। अब उत्तरी अमेरिका के खाड़ी तटीय प्रदेश कौन कौन से हैं? ये आप जैसा यहाँ देख पा रहे हैं, उत्तरी अमेरिका ये वाला है, नॉर्थ अमेरिका। इसके जो खाड़ी से रिलेटेड जो लगे हुए हैं, खाड़ी से जो लगे हुए पार्ट है, यही जितने भी देश होंगे, इनकी जो जलवायु है वो मानसूनी प्रकार की पाई जाती है। ठीक है, मानसूनी प्रकार की जलवायु की मैंने विशेषता आपको बता दी है। अब आगे है ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी तटीय भाग, उत्तर की तरफ के तटीय भाग। देखिए, ऑस्ट्रेलिया ये है, और ऑस्ट्रेलिया का जो नॉर्थ जो क्षेत्र है वो ये है उत्तरी, यहाँ पर ये तटीय भाग वाले, यहाँ पर भी मानसूनी जलवायु पाई जाती है। अब इसमें प्रमुख वृक्ष हैं कि कौन कौन से वृक्ष? देखिए, इसमें शीशम है, बांस, सागौन, महुआ, जामुन, आम, पीपल, बरगद एटसेट्रा। तो ये सारे सारे आप वन याद कर सकते हैं। जैसे पेड़ कौन कौन से? जैसे शीशम है, आपके आसपास पाई जाती है। हमारी जो जलवायु है मानसूनी जलवायु है, हमारे यहाँ पे जो वन पाए जाएंगे वो भी मानसूनी जलवायु में पाए जाएंगे, कहीं भी किसी भी स्थान पर। सागौन है, महुआ है, जामुन है, आप इन्हें आसानी से याद कर सकते हैं।
प्रमुख जानवरों की बात करें तो प्रमुख जानवर इनमें कौन कौन से हैं? हाथी है, गेंडा है, भेड़, बकरी, गाय है, शेर है, चीता है। थाईलैंड में भूरे रंग के हाथी, ये आपको याद रखने हैं। तो ये प्रमुख जानवर हैं जो इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब मैं आपको ये रीजन बता चुका हूँ, अगर एक बार और समझना चाहें तो ये 0 डिग्री इक्वेटर है, आप देख पा रहे हैं भूमध्य रेखा। यहाँ से ऊपर लगभग यहाँ 5 डिग्री होगी लाइन, इससे 5 डिग्री से 30 डिग्री तक ये क्षेत्र पाया जाता है। कौन सा? मानसूनी वन वायुम। और कौन कौन से? पूर्वी क्षेत्र होंगे, पूर्वी तटीय क्षेत्र। कहाँ के? किसी भी महाद्वीप के पूर्व की तरफ के क्षेत्र, ये वाले ईस्टर्न साइड, ठीक है। और इसी तरह से 5 डिग्री यहाँ लाइन होगी और इस 5 डिग्री से नीचे 30 डिग्री तक यहाँ पर ये क्षेत्र पाए जाएंगे। तो आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है। ये होगा मैप रिप्रेजेंटेशन और इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब है मानसूनी वन वायुम में मानव जीवन। जलवायु विशेषताएं जो हैं, गर्मियों में अधिक गर्मी इस प्रकार के क्षेत्र में और सर्दियों में अधिक ठंड। जैसा भारत को आप रिलेट कर सकते हैं, भारत में गर्मियों में अधिक गर्मी पड़ती है और सर्दियों में अधिक ठंड पड़ती है, तो मानसूनी जलवायु की ये विशेषता होती है। मानसूनी प्रदेशों में जो वर्षा का प्रकार है वो 3 प्रकार का होता है, चक्रवातीय, पर्वतीय और संवहनीय। अब चक्रवातीय और पर्वतीय वर्षा और संवहनीय वर्षा कैसी होती है मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे भारत के तटीय प्रदेश हैं, समुद्र से लगे हुए हिस्से, यहाँ पर जो चक्रवात आते हैं, कम दबाव का क्षेत्र बनता है वायु का और यहाँ पर चक्रवात आते हैं, उनकी वजह से जो वर्षा होती है तटीय क्षेत्रों पर, उसे ही हम बोलते हैं कौन सी? चक्रवातीय वर्षा, जो चक्रवात अपने साथ लेकर आता है। पर्वतीय वर्षा कौन सी होती है? जैसे कोई माउंटेन है और यहाँ से नमी उठी, वाष्पीकरण होने के बाद नमी ऊपर उठेगी बादलों के रूप में, तो यहाँ पर जैसे जैसे ऊपर उठती जाएगी वो ठंडी होती चली जाएगी, ठंडी होने के बाद यहाँ पर वर्षा कर देगी। तो ये पर्वतों के सहारे जब हवा ऊपर चढ़ती है और वहाँ पर वर्षा करती है, इसे ही हम बोलते हैं पर्वतीय वर्षा। अब बात आई संवहनीय वर्षा की। संवहनीय वर्षा कैसे होती है? मान लो कोई जमीन पर कोई वाटर बॉडी है, यहाँ गर्म हवाएं चल रही हैं और यहाँ पर पानी का जो वाष्पीकरण हो रहा है, हवा जो होगी वो पानी को लेकर, नमी को लेकर ऊपर उठेगी और ऊपर उठने के साथ जब ठंडी होती चली जाएगी तो नीचे यहाँ पर वर्षा कर देगी। तो इस वर्षा को बोलते हैं हम संवहनीय वर्षा। ये हो गया वर्षा का प्रकार। अब एक चीज़ आपको याद रखनी है, जो लू नाम है, एक प्रकार की हवाएं हैं लू। ये कहाँ पर चलती हैं? भारत में, वो भी नॉर्थ इंडिया में। और किस महीने में? मई और जून के महीने में चलती हैं, जो गर्म हवाएं होती हैं, ठीक है। इन्हें लू बोलते हैं। प्राकृतिक वनस्पति हम पीछे पढ़ चुके हैं। अब प्रमुख फसलें देखें यहाँ की, तो प्रमुख फसलें वही जो हमारे यहाँ इंडिया में ज़्यादातर होती हैं, वही मानसूनी प्रकार के वायु में पाई जाएंगी। जैसे चावल हैं, दालें हैं, कहवा है, गन्ना, जूट, गेहूँ, चना, तंबाकू, कपास। कपास जो दक्कन के पठार में सर्वाधिक होता है, तो ये आप याद रख सकते हैं। तो ये हो गया मानव जीवन, किस तरह से मानव यहाँ पर अपनी मानसूनी वन वायु में या फिर मानसूनी क्षेत्र में किस तरह से अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जो चीज़ें हमने कराई हैं वो आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। और अगर कोई आप सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट में अपना सजेशन दे सकते हैं, जिसे हम अपनी वीडियो में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।